Dear students, welcome you again. Online classes of Shishu Study Niketan, Koraon, Prayagraj. Students, we are going to read Chapter 1 of English and our topic is Tryst with Destiny. नियति से हमारा वादा। स्टूडेंट्स, एक्चुअल में यह चैप्टर एक भाषण है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आज़ादी के वक्त दिया था। आइए हम इस चैप्टर के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। स्टूडेंट्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुई और उनकी मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी को हुई। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हें चाचा नेहरू भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन। बहुत समय पहले हमने अपनी नियति से वादा किया था और अब वह समय आ गया है जब हम अपने वादे को पूरा करें। पूरा ना सही तो जितना हो सके उसे पूर्ण करने की कोशिश ज़रूर करें। समय के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब मध्य रात्रि के समय पूरा संसार सो रहा होगा तो भारत अपनी आज़ादी के लिए जाग रहा होगा। इतिहास में ऐसा बहुत कम ही समय होता है जब हम एक काल के बाद दूसरे काल में प्रवेश करते हैं। यहाँ बात उस टाइम पीरियड की हो रही थी जब ब्रिटिशों ने भारत को गुलाम बनाया था। अभी तक जिसकी आत्मा को दबा कर रखा गया था, अब उसे अट्रेंस मिल जाएगी। अट्रेंस का मीन्स होता है अभिव्यक्ति। अब वे हमें एक प्रतिज्ञा लेने को कहते हैं और बोलते हैं कि अब हम सभी भारतवासियों की सेवा करेंगे और भारतवासियों की सेवा से भी बढ़कर हम मानवता की सेवा करेंगे। पंडित नेहरू कहते हैं कि जब से इतिहास की शुरुआत हुई है तभी से भारत एक खोज में निकला है और वह खोज है वैभव की। आगे पंडित नेहरू कहते हैं कि जिस खोज में भारत निकला हुआ है उसमें हमें सफलता भी मिल सकती है और असफलता भी। वे आगे कहते हैं कि हमारे जो आदर्श हैं वे इतने अच्छे हैं कि हमने उनसे सबक ली है और आगे भी हम तलाश करते रहेंगे। आखिरकार बुरे समय का अंत होगा और भारत अपने आप को तलाश पाएगा। वे आज़ादी के बारे में कहते हुए कहते हैं कि जो उपलब्धि हमें आज मिली है वह एक कदम मात्र है। इनसे बड़े बड़े अवसर हमें आगे जरूर मिलेंगे। स्वतंत्रता के साथ ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हमें साथ में ही मिलती हैं। आगे वे असेंबली की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि हम सभी लोग संप्रभु हैं और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संप्रभुता का। वे आगे बोलते हैं कि जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी तब हमने बहुत सारी ऋतुओं को और कष्टदायक पीड़ाओं को झेला है। आज भी वो चीज़ याद करके हमारा दिल दुख से भर जाता है। पंडित नेहरू भविष्य की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं कि यह वह समय नहीं है जब हम चैन से बैठें। हमें लगातार प्रयास करना होगा ताकि हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर सकें। और जितने पीड़ित लोग हैं हमें उनकी सहायता करनी होगी और इसी के साथ हमें अंत करना होगा गरीबी का, भूखमरी का और बीमारियों का। और सबसे बड़ी चीज़ हमें जो दूर करनी है वह है लोगों में भरी असमानता का। सभी को भगवान ने बनाया है और सभी को समान रूप से देखना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, यह स्टोरी का पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताएंगे। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड्स दिस स्टोरी। So, dear students, read this chapter at home. Please submit your school fees to
achieve the next video. Thanks you.